हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.4 समझाऊंगी। ये एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी थी, है ना, जिसमें हमने ये सीखा था कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज होते हैं, कौन से में 30 डेज होते हैं, सीखा था ना। और कन्वर्जन करना भी सीखा था, मतलब कि डेज़ को वीक में, वीक को डेज़ में, मंथ को ईयर में, ठीक है, और ईयर को मंथ में सीखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। देखो अब आपको ऐड करना है। ऐड करना बहुत आसान है, आपने पीछे की एक्सरसाइज में भी मेरे से ऐड करना सीखा था जिसमें आवर्स और मिनट वाला था। सेम यहाँ पर भी वही केस है, तो करेंगे कैसे देखो। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर वीक्स लिखा है, तो एक कॉलम वीक का बना लो, एक डेज का बना लो। यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर 5 और 4 ऐड कर दो, 8 और 8 आया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 ही तो होते हैं 1 वीक में। पर यहाँ पर तो 8 डेज आ गए, तो क्या 8 डेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं, 7। 7 माइनस करोगे यहाँ, तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। ऐसा हमने पीछे जो आवर्स और मिनट वाली एक्सरसाइज की है ना, उसमें भी सीखा है ना। तो बस 8 में से 7 गया तो 1, 8 में 1 प्लस किया तो 9। इसका मतलब 9 वीक और 1 डे, आपका ये आंसर आ गया प्लस करके। तो ये भी सेम वही है, अगर आपके पास वीक और डेज है और डेज आपके पास 7 से ऊपर आ रहे हैं, तो आप उसमें -7 करोगे ही करोगे, क्योंकि 7 डेज से ऊपर डेज तो हमारे हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए एक और पार्ट में आपको दिखा देती हूँ, मैंने किया है कॉपी में ही, यहीं पर ही दिखा देती हूँ मैं। ये रहा। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, देखिए आपको वीक और डेज तो लिख दिए। जब मैंने प्लस किया तो यहाँ 9 आया, यहाँ 11 आया। अब डेज तो 9 नहीं हो सकते हैं, तो क्या करें, 7 माइनस, और यहाँ 1 प्लस कर देते हैं सॉरी। तो 9 में से 7 गया तो 2, और 11 में 1 प्लस किया तो 12, तो 12 वीक्स और 2 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये क्वेश्चन 8 ही था, एक सेकेंड, मैंने नंबरिंग सही डाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐड करना है, लेकिन ईयर और मंथ है सॉरी तो ईयर यहाँ लिख लेते हैं, मंथ यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 ईयर 6 मंथ और 6 ईयर 8 मंथ, इन्हें जोड़ेंगे 14 आएगा, इन्हें जोड़ेंगे 8 आएगा। तो मंथ 14 तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 12 मंथ्स ही होते हैं 1 ईयर में। तो इसका मतलब इस 8 और 14 में 12 यहाँ से माइनस करूँगी, क्योंकि इनमें 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, और यहाँ 1 प्लस कर दूँगी, तो ये आ जाएगा आपका 02, और यहाँ आ जाएगा आपका 9। तो इसका मतलब 9 ईयर और 2 मंथ्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाकी सेम है सारे पार्ट्स, इसलिए नहीं समझा रही हूँ, कॉपी वर्क में आपको करके दिखाए हैं मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी दिक्कत है, वो क्या, आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े वाला नंबर ऊपर लिखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, बीच में एंड लिखा है, तो ये हमें खुद से देखना है, जो सा बड़ा है वो हम ऊपर लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 6 वीक 6 डेज है, यहाँ 7 वीक 7 डेज है, तो अब 7 वीक वाला ही तो बड़ा होगा, 6 वीक से बड़े तो 7 ही होंगे। तो यहाँ वीक और यहाँ डेज, तो 7 वीक 6 डेज, 6 वीक 6 डेज माइनस कर दो, तो इसका मतलब 1 वीक आंसर आ गया, डिफरेंस इनके बीच का, क्योंकि डेज तो 0 है। अब अगर कोई और केस लूँ, अब ये वाला ले लेते हैं, तो 7 वीक 4 डेज है और 5 वीक 3 डेज है, तो 7 वीक बड़ा है ना, तो वीक यहाँ डेज यहाँ, तो 7 वीक 4 डेज 5 वीक 3 डेज, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 वीक्स 1 डेज आपका आंसर आ गया, 1 डे, ठीक है। क्वेश्चन 11 भी सेम यही है, करना इसमें भी डिफरेंस ही है, बस यहाँ ईयर और मंथ है, वही आपको खुद देखना है कौन सा बड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हो पहले केस में 9 ईयर 5 मंथ है, 4 ईयर 4 मंथ 7 मंथ्स है, तो 9 ईयर वाला बड़ा होगा। तो ईयर और मंथ, 9 ईयर 5 मंथ, 4 ईयर 7 मंथ। अब देखो 5 में से 7 नहीं जा सकता, ये कैरी देगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर में कैरी लेना इतना आसान नहीं है, जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन में कैरी लेते हैं वो नहीं कर सकते। यहाँ काट के पूरा 8 कर दो, तो 1 ईयर कम हो गया यहाँ से, इसका मतलब इसमें 12 मंथ आ गए, तो 5 पहले से थे 12 और आ गए, तो अब हो गए आप पे 17 मंथ्स। 17 में से 7 गया तो 10 मंथ्स बचे। हमेशा याद रखना, जब भी ईयर मंथ को कैरी देगा तो वो पूरा ईयर दे देगा अपना एक, तो वहाँ पर मंथ के पास पूरे 12 मंथ्स आ जाएंगे सॉरी, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 4 बचा,
तो 4 ईयर 10 मंथ्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने इसका एक और पार्ट किया है, वो भी मैं आपको कॉपी में ही दिखा देती हूँ। कॉपी वर्क भी देखते चलो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का तो मैंने आपको दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 का ये रहा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 का है, ये रहा। आपको एक पार्ट दिखाना था ना इसमें, ये रहा वो पार्ट। ठीक है, तो ईयर और मंथ है। अब देखो 9 में से 10 नहीं जा सकता है, तो मैंने इस 18 को काट के 17 कर दिया, लेकिन ये इसको पूरा मंथ देगा, पूरे 12 मंथ्स है ना। तो 9 में 12 प्लस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा जब आप इसको प्लस करोगे, तो 22 मंथ्स हो गए। अब यहाँ पर 22 में से 10 माइनस कर दो तो 12 मंथ्स बचे, तो वो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। ये मैंने 12 + 9 लिखा है। ठीक है, क्योंकि 9 पहले से थे, 12 मंथ्स और आ गए। अब 12 में से 12 माइनस कर दिया 0 और यहाँ +1 कर दिया, तो इसका मतलब 5 ईयर 0 मंथ्स हो गए। हमेशा याद रखना जब भी ईयर मंथ को देगा तो पूरे 12 देगा, और 12 से ज़्यादा आंसर आया है तो माइनस ज़रूर करना है आपको 12। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास 3-4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप इन्हें समझिएगा। देखो यहाँ लिखा है विपुल वाज बॉर्न ऑन 6 जून 2002। एक बॉय है विपुल जो 6 जून 2002 को पैदा हुआ है, और उसकी सिस्टर है विभा, वो बॉर्न हुई है 10 मार्च को 2005 में। हु इज़ यंगर, कौन छोटा है, तो जो बाद में पैदा हुआ है वही छोटा है, तो उसकी बहन बाद में पैदा हुई है, उसकी सिस्टर जो है तो वो छोटी है। अब ये भी बताना है कि कितना छोटा है। ठीक है, तो वो सिस्टर कितनी छोटी है ये भी बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे उसको हम, यहाँ पर देखो वर्ड प्रॉब्लम है ये एक तरीके से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया विपुल कब बॉर्न हुआ, विभा कब बॉर्न हुई। अब इतना तो पता चल गया कि विभा यंगर है। कितनी यंगर है देखो, अब हम ना 2005 और ये 2002 जितने दिन है इनके बीच के दिन गिनेंगे, तो दिन साल सब आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं देखूँ 10 मार्च 2005 से 10 मार्च 2003, मैं 2 साल पीछे चली गई, तो 2 ईयर्स आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब 10 मार्च 2003 से 10 जून 2002 पे आ गई मैं, जबकि विपुल के साथ है यहाँ पर 6 जून का, है ना, तो इसमें कितने आ गए 10 मंथ्स आ गए। ठीक है, और 10 जून 2002 विभा, तो 10 जून से 6 जून का देखूं। ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर शायद से कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो 10 जून से मैंने 6 जून का निकाल दिया है, 4 डेज आ गया है 2002 का। अच्छा हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर हमने किया 10 जून 2002 में, तो उनके बीच में 10 महीने का गैप है। अब मेरे को जाना है 6 जून 2002 पे, क्योंकि विपुल 6 जून को पैदा हुआ था, तो इसमें 4 दिन। इसका मतलब जो विभा है वो 2 साल 10 महीने 4 दिन छोटी है अपने भाई से। आपको कुछ नहीं करना है, 2005 से 2002 में जाना है और 10 मार्च से 6 जून में जाना है। तो एक एक दिन काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है फिंगर्स पे कि एक एक दिन काउंट करके लिख दें। तो 2 साल पहले मैं पीछे चली गई, तो मैं आ गई वहाँ पर 10 मार्च पे आ गई। 10 मार्च से मैं 10 जून पे आ गई 2002 पे, और 10 जून से मैं 6 जून पे आ गई। तो मुझे पता चल गया कि विभा अपने ब्रदर से कितनी छोटी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ अंकिता स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 19 ईयर्स 6 मंथ। शी इज़ नाउ 36 ईयर्स 7 मंथ ओल्ड। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन टीचिंग। कह रहा एक गर्ल है अंकिता, उसने टीचिंग स्टार्ट की थी जब वो 19 ईयर्स की थी और 6 मंथ की थी, मतलब पूरी कंप्लीट 20 ईयर्स की नहीं थी। ठीक है, अब उसने कितने अब के टाइम पे एट प्रेजेंट उसकी एज कितनी है 36 ईयर्स 7 मंथ। ये एट प्रेजेंट की एज है 36 ईयर्स 7 मंथ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसने कितने साल टीचिंग की। जैसे कि अगर मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि क्या एग्जांपल दूँ, चलो मैं अपना ही दे देती हूँ। मान लो कि जब मैं 20 साल की थी तब मैंने टीचिंग शुरू की थी। ये नॉर्मली एक एग्जांपल है, आप इसे रियल लाइफ से मत जोड़िएगा मेरी। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो टीचिंग लाइन शुरू की थी जब मैं 20 साल की थी तब की थी। ठीक है, मान लेते हैं अब मैं कितने साल की हूँ, एज्यूम कर लो कि अब मैं 30 ईयर्स की हूँ, अभी तक मैं टीचिंग लाइन में हूँ। फिर बोल रही हूँ मैं ये एग्जांपल है, कहीं आप रियल लाइफ सोच लो कि यहाँ कि मैं रियल अपना एक एग्जांपल दे लूँ, नहीं। ठीक है, तो कितने साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। जब मैं 20 साल की थी तो मैंने टीचिंग शुरू की, अब मैं 30 साल की हूँ,
अभी तक मैं टीचिंग कर रही हूँ, एट प्रेजेंट मैं 30 साल की हूँ, तो मैंने कितने साल टीचिंग की? 10 साल। कैसे निकाला आपने? 20 साल और 30 साल, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दिया, तो आपको पता चल गया ना कि मैंने 10 साल टीचिंग की। वही सेम केस अंकिता के साथ है। जब अंकिता 19 साल की थी, मतलब 19 ईयर्स 6 मंथ की थी वो, तो उसने टीचिंग स्टार्ट की थी, और आज की डेट में वो 36 ईयर्स की है और 7 मंथ ओल्ड है। तो बताओ उसने कितने साल टीचिंग की? तो इनके बीच का गैप मुझको निकालना है। समझ आ गया आपको? चलो अब देख लेते हैं गैप कैसे निकाला मैंने यहाँ। देखो 19 ईयर्स से 36 ईयर्स के बीच में गैप है 17 ईयर्स का, तो 17 साल तो उसने टीचिंग की है। उसके बाद 6 महीने की थी, 6 मंथ थे ना, और अब है 7 मंथ, तो 1 मंथ। इसका मतलब उसने 17 ईयर 1 मंथ कंटिन्यूएशन में टीचिंग की है। तो उसका टीचिंग ईयर यहाँ पर आ गए कि कितने साल उसने टीचिंग की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको हिंदी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है मयंक ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी फॉर एन MBA प्रोग्राम ऑन 16 अगस्त 2001 एंड लेफ्ट ऑन 8 मार्च 2004। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टडी दैट यूनिवर्सिटी? कह रहा है एक बॉय है मयंक, उसने MBA करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कब ज्वाइन की उसने ज्वाइन किया 16 अगस्त 2001 में, और छोड़ कब दी वो यूनिवर्सिटी? 8 मार्च 2004 में। तो बताओ कितने साल उसने पढ़ाई की? अब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस स्कूल में, हमारे स्कूल में आप आए थे कब? 4th में आए थे, मान लेते हैं आप 4th में आए थे, ठीक है, और अभी आप हो 7th क्लास में, तो आपने कितने साल इस स्कूल में पढ़ाई की? तो आप छूटते बोलोगे 3 साल की। अब वो 3 साल आया कैसे? आपने क्या किया? 4th क्लास से 7th क्लास तक के बीच का गैप निकाल लिया। सेम वही मयंक के साथ है, बस वहाँ पर आपको क्लास ना देके डेट दे दी है कि उसने 16 अगस्त 2001 से ज्वाइन किया था और उसने 8 मार्च 2004 को छोड़ दिया। तो हम इनके बीच का गैप निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा उसने कितने साल पढ़ाई की। तो मैंने यहाँ गैप देखो कैसे निकाला है। उसकी ज्वाइनिंग डेट ये थी और लेफ्ट वाली डेट ये थी, तो 16 अगस्त 2001 से पहले मैं 16 अगस्त 2003 तक चली गई, पूरे कंप्लीट ईयर्स हैं ये मेरे, तो 2 साल हैं पूरे। 2 साल तो कन्फर्म है वो था ही था उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो 16 अगस्त को नहीं छोड़ी उसने तो 2004 में छोड़ी है, लेकिन हाँ ये पूरा कंप्लीट ईयर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है यहाँ पर देखो। तो 17 अगस्त से 17 फरवरी तक कितना टाइम हुआ? 7 महीने हो गए। अब 17 के बाद 18 फरवरी से 8 मार्च तक 2004 में मैं आ चुकी हूँ 1 से। 18 फरवरी से 8 मार्च तक 21 दिन हो गए। इसका मतलब मयंक ने उस यूनिवर्सिटी में कितनी पढ़ाई की है? 2 ईयर्स 7 मंथ एंड 21 डेज उसने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। तो हमने क्या किया? हम अगस्त 2001 से 2004 में पहुँच गए। तो कैसे पहुँचे? जो कंप्लीटेड ईयर थे उन्हें तो डायरेक्टली लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने 2 ईयर्स, और फिर जो मंथ वाले थे उन्हें मंथ में लिख लिया, और जो डेज वाले थे उन्हें डेज में लिख दिया। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, फिर ये एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रायपुर एट 7:40 PM। एक ट्रेन है जो रायपुर से चलती है मंडे को 7:40 PM। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पर ये वेडनेसडे नहीं देखा, एंड रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे, मतलब कि वो 2 दिन के बाद पहुँच रही है ना। तो मैंने इसको आपको मंडे के हिसाब से ही करा दिया इस क्वेश्चन को। तो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको मंडे कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ आप वेडनेसडे काट के मंडे कर देना। मतलब वो मंडे को 7:40 PM पे चली रायपुर से, और मंडे को ही वो दिल्ली पहुँच गई है 11:50 PM पे। शाम को ही चली और रात को ही पहुँच गई। वेडनेसडे काट के आप इसे मंडे कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर मंडे से करवा दिया है इसीलिए। अब पूरा आंसर कट करके दोबारा कराऊंगी, और एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कितना ड्यूरेशन हुआ, कितना टाइम उसने लिया रायपुर से दिल्ली पहुँचने में। तो कितना लिया, कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। मंडे को वो चली थी शाम को, अब मंडे की रात को ही वो पहुंच गई, तो 7:40 PM से 8:40 PM 1 आवर, 8:40 PM से 9:40 PM 1 आवर, 9:40 PM से 10:40 PM 1 आवर, 10:40 PM से 11:40 PM 1 आवर। अब वो 11:50 पे पहुंची है और 10 मिनट आगे जाना है अभी, तो 10 मिनट और आगे आ गई। गिन लो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। इसका मतलब वो 4 घंटे 10 मिनट लगाए उसने, और वो कहाँ पहुँच गई? दिल्ली पहुँच गई। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन में ही मंडे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। मैं आपको कॉपी वक्त मैंने साथ साथ ही दिखाया है, फिर भी आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको दिखा दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके पास।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही क्वेश्चन एक साथ हैं यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का कंटिन्यूएशन में या नेक्स्ट पेज पे, और क्वेश्चन नंबर 15 याद से आप क्वेश्चन में मंडे कर लीजिएगा वेडनेसडे की जगह, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।